अगर आप विदेश एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं और वहाँ शॉपिंग करके आप आना चाहते हैं इंडिया में, तो किस तरीके से आप वहाँ पर टैक्स रिफंड ले सकते हैं और क्या प्रोसीजर होता है, कैसे करना है, तो इस वीडियो में मैं आज यही बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये समझ लेते हैं कि जिस कंट्री आप जा रहे हैं वहाँ पे टैक्स रिफंड होता है या फिर नहीं होता है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। तो गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा उस कंट्री के बारे में कि वहाँ पे टैक्स रिफंड है या फिर नहीं है। जैसे कि दुबई में टैक्स रिफंड है, इसके अलावा सिंगापुर में गया था, वहाँ पे भी टैक्स रिफंड है। तो ये टैक्स रिफंड करने का एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होता है और ये प्रोसीजर मैंने फॉलो नहीं करा था, बट वहाँ पे एयरपोर्ट स्टाफ जो था सिंगापुर में वो काफ़ी अच्छा था और उन्होंने मेरी हेल्प करी मुझे टैक्स रिफंड देने में। अगर आप टैक्स रिफंड के लिए प्रोसीजर सही नहीं करते हैं तो पॉसिबल ये है कि आपको टैक्स रिफंड ना मिले। तो टैक्स रिफंड एक्चुअल में होगा कैसे? तो सबसे पहली चीज़ यही हो गई कि उस कंट्री में आपको टैक्स रिफंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सभी कंट्रीज टूरिस्ट को टैक्स रिफंड नहीं देती, कुछ कंट्रीज टूरिस्ट को टैक्स रिफंड देती हैं। तो ये चीज़ आपको गूगल पे सर्च करनी है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो कंट्री टूरिस्ट को टैक्स रिफंड दे रही है तो दूसरी चीज़ में आपको वो शॉप्स ढूंढनी है जहां पर आपको टैक्स रिफंड की रिसिप्ट मिलेगी। टैक्स रिफंड के लिए एक स्पेशल रिसिप्ट होती है, यानी कि जब भी आप शॉपिंग करेंगे तो एक आपको नॉर्मल सी रिसिप्ट मिलेगी, ठीक है, जो शॉपिंग की होती है, जो यानी कि बिल वगैरह होता है। जैसे आप इंडिया में देखेंगे कि किसी भी शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो वहाँ बिल मिलता है, सेम उसी तरीके का यहाँ पे मेरे पास बिल है भी, तो मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे कि ये देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल सा बिल है, इसमें कोई खास नहीं है। जो मैंने शॉपिंग करी थी उसका ये बिल है, ठीक है। तो ये बिल हो गया। अब ये मैंने शॉपिंग करी थी मुस्तफ़ा सेंटर से सिंगापुर के अंदर, ठीक है। वहाँ पे जब नॉर्मल बिलिंग हो गई, नॉर्मल बिलिंग होने के बाद वहाँ पे एक सेकंड बिलिंग होती है, वो है जीएसटी टैक्स रिफंड की। मतलब जीएसटी मैं कह रहा हूँ, हो सकता है जिस कंट्री आप जाएं वहाँ जीएसटी की जगह कोई और टैक्स हो, बट रिफंड यहाँ पे मेन मुद्दा है कि टैक्स रिफंड होना चाहिए, चाहे जीएसटी हो, वैट हो या सेस हो, कुछ भी हो। तो मेरी नॉर्मल बिलिंग हो गई, तो यहाँ पर मुझे नॉर्मल बिलिंग के बाद सेकंड बिलिंग करानी थी, वो थी टैक्स रिफंड की बिलिंग। तो टैक्स रिफंड की जो बिलिंग होती है उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, वो शॉपिंग सेंटर टू शॉपिंग सेंटर वेरी कर सकता है, कंट्री वाइज टू कंट्री वाइज वेरी कर सकता है। तो यहाँ पर 80 या $120 के ऊपर अगर आपने शॉपिंग करी है तभी आप टैक्स रिफंड के बिल के लिए क्लेम कर सकते हो, यानी कि तभी आपका टैक्स रिफंड वाला बिल जो है जनरेट होगा। तो उसके लिए एक सेकेंड काउंटर था, यानी कि दूसरा काउंटर था, वहां जाके मैं लाइन वाइन में लगा। जिस शॉपिंग सेंटर से भी आप शॉपिंग कर रहे हो वहां पे आप पता कर लेना कि भाई टैक्स रिफंड का काउंटर कहां पर है। तो उस टैक्स रिफंड वाले काउंटर पे मैं गया और उन्होंने मुझे ये टैक्स रिफंड की जो है स्लिप मुझे जनरेट करके दी। इससे अभी मुझे टैक्स रिफंड नहीं मिला। सबसे पहली बिलिंग जो नॉर्मल बिलिंग हुई थी उसके लिए मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ा, कुछ भी नहीं देना पड़ा। बट जब ये टैक्स रिफंड वाली बिलिंग के लिए मैं गया तो वहाँ पे मुझे ओरिजिनल पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। अगर आप फोटो कॉपी लेकर जा रहे हैं, फ़ोन में पासपोर्ट की फ़ोटो लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो वैलिड नहीं है, आपको ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर जाना पड़ेगा, कोई भी कंट्री हो। तो आप ओरिजिनल पासपोर्ट उन्होंने मेरा लिया, मेरी ये जो नॉर्मल बिलिंग थी ये नॉर्मल बिलिंग ली, उन्होंने एंट्री करी, ये वाला टैक्स रिफंड वाला बिल मुझे जनरेट करके मुझे दे दिया। यहाँ तक तो बात आ गई शॉपिंग तक की। वहाँ पे वो एक सवाल आपसे ये पूछते हैं कि आप वापस कब जा रहे हो, तो वहाँ पर ये भी सवाल आपसे पूछते हैं कि वापस कब जा रहे हो। अगर आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट है तो वो भी रख लीजिए, वो भी काफ़ी बेटर रहेगा। तो ये दो चीज़ें आपको चाहिए। रिटर्न फ्लाइट टिकट की जो है फ़ोन वोन में दिखा के काम बन सकता है। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको एयरपोर्ट जाना है, आपने सामान कहाँ पैक करा है एयरपोर्ट पे इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। अगर आपने अपने सामान को चेक इन बैगेज में रखा है, यानी कि चेक इन बैगेज वो है जो आप एयरपोर्ट स्टाफ को देंगे फ्लाइट के अंदर ले जाने के लिए, आप खुद नहीं लेकर जाएंगे, तो आपको चेक इन में बैग देने से पहले जीएसटी रिफंड के काउंटर पे जाना है। आप जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर एंटर करेंगे तो वहाँ पे जो बोर्ड्स होते हैं, साइन बोर्ड होते हैं, वहाँ पे टैक्स रिफंड लिखा होगा। जैसे मैं सिंगापुर में था, सिंगापुर की वीडियो आप देख रहे हैं, तो यहाँ जीएसटी रिफंड लिखा हुआ है। तो ये जीएसटी रिफंड वाले में काउंटर पे गया, काफ़ी सारी मशीनें भी थी। तो मशीनों में बहुत ही सिंपल प्रोसीजर था कि आपको अपने पासपोर्ट की डिटेल्स डालनी थी और आपके जो रिसिप्ट की, यानी कि ये जो टैक्स रिफंड वाला रिसिप्ट है इसकी डिटेल्स डालनी थी। ये डिटेल्स डालने के बाद वहाँ से एक और रिसिप्ट जनरेट होना थी, ठीक है। तो इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है, ये चीज़ मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर जो स्टाफ था वो आया, उसने मुझसे पासपोर्ट और ये जितने भी बिल्स वगैरह थे मुझसे लिए और उन्होंने खुद ही ये प्रोसेस करा। अब यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वो ये थी कि मैंने अपना सामान जो है चेक इन वाला पहले ही दे चुका था और मेरा सारा जितना भी ये मैंने शॉपिंग करी थी ये सारी चेक इन बैग में ही थी।
तो ये मैं चेक इन कर चुका था अपना बैगेज, और उस स्टाफ ने मुझसे कहा कि आपको अपना सामान हमें दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या क्या खरीदा है, आप वाकई उसे लेकर जा रहे हो या फिर आपने वैसे ही जीएसटी क्लेम करा है। फिलहाल मेरा जीएसटी रिफंड इतना ज़्यादा नहीं था और स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव था, तो उन्होंने मेरी सारी एंट्री वगैरह करी और उनको पता लग गया कि ये पहली बार मैं टैक्स रिफंड ले रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा पहली बार टैक्स रिफंड ले रहे हो, मैंने कहा हाँ सर पहली बार ले रहा हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं था। फिलहाल उन्होंने सारी एंट्री वगैरह सब कुछ खुद ही कर दिया, उन्होंने अपने टैबलेट पे सारी एंट्री वगैरह खुद करके, बस मुझे वहां पर साइन करना पड़ा। टैबलेट पे मैंने साइन करा, उन्होंने एक रिसिप्ट जनरेट करके मुझे दे दी। उन्होंने मुझसे कहा कि आपका जो टैक्स रिफंड है आपको इमिग्रेशन के बाद मिलेगा। तो सिंपली आपको साइन बोर्ड फॉलो करना है, एयरपोर्ट पे कुछ भी काम करना है साइन बोर्ड फॉलो करना है। साइन बोर्ड फॉलो करते करते मैं भी अंदर वाले इमिग्रेशन वाले में काउंटर पे टैक्स रिफंड काउंटर पे पहुंच गया। इमिग्रेशन के बाद जो काउंटर था वहाँ ये मैंने रिसिप्ट दी, रिसिप्ट देने के बाद उन्होंने इसकी एंट्री वेंट्री करी और उनको पता चल गया कि मुझे टैक्स रिफंड अभी नहीं मिला है, सिर्फ ये रिसिप्ट जनरेट हुई है। उन्होंने मेरी एंट्री करी और मुझे कैश में पेमेंट कर दी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा अगर मेरे नॉलेज में होगी। मैं कोई ट्रैवल एजेंट वगैरह नहीं हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अपने नॉलेज के हिसाब से ही बताता हूँ। तो ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।